गुड मॉर्निंग। आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है और उसके कितने गुण होते हैं। तो आइए उससे पहले हम कुछ देखते हैं। मेरे पीछे एक ग्लोब है। ये ग्लोब है, इसे देखना है, पर शर्त ये है कि इसे आंख बंद करके देखना है। अरे आंख बंद करके तो देखिए। इसको आपको फिर से देखना है। नहीं, आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, लेकिन इस बारी मैं इस कमरे की लाइट को ऑफ कर दूंगी। लाइट ऑफ प्लीज। इस बारी हम इस ग्लोब को फिर से देखेंगे। नहीं, आप अपनी आंखें खुली रखेंगे और मैं इस रूम का लाइट भी ऑन रखूंगी, लेकिन इस बारी शर्त ये है कि ग्लोब यहाँ नहीं होगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो क्या अब आपको ग्लोब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला आँख, दूसरा वस्तु, तीसरा प्रकाश, जो कि वस्तु और आँख के बीच का माध्यम बनती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम प्रकाश के गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसको अब हम करके देखते हैं। जिस प्रकाश किरण को रास्ता नहीं मिली है वो इसी स्क्रीन से टकरा करके रुक गई है, तथा जिस प्रकाश किरण को रास्ता मिल रही है वो सीधी रेखा में गमन करते हुए पीछे की ब्लैक स्क्रीन से जाकर के टकरा रही है। गैस में और लिक्विड में लाइट पास करके दिखाया है। अब हम ये देखेंगे कि सॉलिड में लाइट पास होता है या नहीं। ग्लास का टुकड़ा है और अब हम इसमें से लाइट को पास करके देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइट इसमें भी सीधी रेखा में गमन कर रही है। अब हम किसी अन्य वस्तु से लाइट पास करा के देखते हैं कि उससे लाइट पास होता है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी एक सॉलिड है और अब इससे लाइट पास कराकर देखते हैं कि लाइट इससे पास होता है या नहीं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लाइट जो है वो इसी वस्तु पर आकर के रुक गई है। इससे हम ये समझते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट सॉलिड यानी कि पारदर्शी ठोस होता है उससे लाइट पास कर जाती है, और जो अपारदर्शी ठोस यानी कि ओपेक सॉलिड होता है उसमें से लाइट पास नहीं करती है। अब हम छाया के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छाया बनने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला प्रकाश स्रोत, जो कि अभी सूर्य है। दूसरा अपारदर्शी वस्तु, जो कि मेरा हाथ है। और तीसरा एक स्क्रीन, जो कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूर्य की किरण जब अपारदर्शी वस्तु जैसे कि मेरे हाथ से अभी टकरा करके रुक जा रही है, जिसकी वजह से एक काली आकृति वाइट स्क्रीन पे बन रही है, इसी को हम छाया कहते हैं। प्रकाश का एक और गुण है जिसमें कि वो किसी चमकीली और समतल सतह से जब टकराती है तो दूसरी दिशा की ओर वापस लौट जाती है। आइए अब हम इसको करके देखते हैं। अब हम जब टॉर्च के लाइट को आईने पे डाल रहे हैं तो वो अपनी दिशा बदल करके ब्लैक स्क्रीन से टकरा रही है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रकाश का तीसरा गुण जानते हैं, उसको पहले हम करके देखते हैं। हमारे पास एक ब्रश है जिसको कि हम पानी के अंदर डालेंगे और देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपनी दिशा बदल देती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसको प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये प्रकाश किरण जिस एंगल से इस चमकीली समतल सतह से टकरा रही है, इसके विपरीत में ठीक उसी एंगल से ये दूसरे ब्लैक स्क्रीन से भी टकरा रही है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है
और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, हम इसको माप करके देखेंगे तो ये हमेशा बराबर होता है। आपतित किरण तथा विलंब रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा विलंब रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं।